अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स एकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। ब्रिज कोर्स की सीरीज़ हमारे चैनल पर शुरू है 10वीं जमात के लिए इल्म रियाज़ी की। चलिए बच्चों, आज हम 32वें दिन की जो है एक्टिविटी करने वाले हैं। उम्मीद है आपने इससे पिछले दिन की जो है वीडियो देखे होंगे 31वें दिन की, जिसमें ज़ोरबतुल अज़ला के बारे में हमने बताया, ज़ोरबतुल अज़ला की जो है अक़साम के बारे में हमने आपको बताया। चलिए आज जो है हम ज़ोरबतुल अज़ला और मुसल्लस की खुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको इसके ताल्लुक़ से बेसिक जो है ये कि ज़ोरबतुल अज़ला की तमाम शक्लें आपको पता होना चाहिए, उसकी क़िस्में, उसकी ज़ाविया की पैमाइशों के हिसाब से, और उनकी तारीफ़ें और खुसूसियात वगैरह आपको सब पता होना चाहिए, है ना। और मुसल्लस के ताल्लुक़ से भी आपको इल्म होना चाहिए, क्योंकि इससे पिछले एक्टिविटीज़ में भी हमने मुसल्लसों के इल्म के ताल्लुक़ से पढ़ा है ना। चलिए अभी देखो क्या है यहाँ पर। ज़ोरबतुल अज़ला के एक बनी है ABCD शक्ल, चार ज़िले वाली शक्ल ज़ोरबतुल अज़ला। इसके चारों ज़ाविये का मजमुआ 360 होता है, ये आपको जहन में रखना। देखो यहाँ पर लिखा है मेजर एंगल ऑफ A, मेजर एंगल ऑफ B, मेजर एंगल ऑफ C, मेजर एंगल ऑफ D। ये M है ना, इसको मेजर कहते हैं, है ना, मेजर एंगल ये। और ये जो निशानी है एंगल की निशानी है, ज़ाविये की निशानी है। तो ज़ाविया A की पैमाइश जमा ज़ाविया B की पैमाइश जमा ज़ाविया C की पैमाइश जमा ज़ाविया D की पैमाइश बराबर कितना होता है? 360 होता है ना। तो ये आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुतवाज़िल अज़ला की आजमाइश। मुतवाज़िल अज़ला के बारे में हमने पिछली 31वें दिन की जो एक्टिविटी में भी पढ़ा है। तो ज़ोरबतुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला की जो जोड़ियाँ होती है वो मुतमासिल होती है, तो तब ऐसे ज़ोरबतुल अज़ला का हम मुतवाज़िल अज़ला कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो PQRS बना है ना। यहाँ पर PS और QR ये दो ज़िले जो है वो मुतमासिल है। PQ और SR भी जो है ये भी दोनों ज़िले जो है मुतमासिल हैं। तब हम कह सकते हैं कि PQRS जो यहाँ पर ज़ोरबतुल अज़ला बना है ये मुतवाज़िल अज़ला है। दूसरी पॉइंट आपको ये याद रखना है, मतलब एक तरह से इयादा हो रहा है। 31वें दिन में भी हमने मुतवाज़िल अज़ला के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ शक्ल को देखकर उसमें ज़िले और ज़ावियों की को दिखाते हुए जो है हम उसकी खुसूसियात का जो है इयादा कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 2 जो है, ज़ोरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ावियों की जोड़ियाँ मुतमासिल होती है। यानी मुकाबिल के ज़ाविया मतलब ज़ाविया P और ज़ाविया R, ये मुकाबिल के ज़ाविये है ना। और ज़ाविया Q और ज़ाविया S है ना, इन दोनों की जोड़ियाँ जो है वो मुतमासिल होती हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है ज़ाविया Q और S है ना, जैसे हमने बताया ज़ाविया P और R, इसको 3 नुक्ते से भी बोल सकते हैं और 1 नुक्ते से भी नाम ले सकते हैं हम ज़ाविये को। तो जो हमारा ज़ोरबतुल अज़ला है वो PQRS कहलाएगा, है ना। आपको ज़हन नशीन रखना है ना। तो बार बार याद हो रहा है, पिछली बार हमने सिर्फ जुमलों में पढ़ा था, अब जो है मिसालों के ज़रिए हम देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, ज़ोरबतुल अज़ला के अगर वित्र एक दूसरे की तनसीब करते, देखो ये वित्र है PR और QS, ये एक दूसरे को नुक्ता T पर कता कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों वित्र एक दूसरे की तनसीब कर रहे हैं। तनसीब कर रहे हैं मतलब देखो इस तरह से दोनों जो है बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखकर भी बताया गया PT और TR मुतमासिल हो जाएगा और TS और QT जो है मुतमासिल हो जाएगा। तो अब हम ऐसे ज़ोरबतुल अज़ला को मुतवाज़िल अज़ला कहते हैं, या ऐसा ज़ोरबतुल अज़ला जिसके वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं उसे मुतवाज़िल अज़ला कहते हैं। आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर फिर से वही दिया है कि एक दूसरे की तनसीब करते हैं, है ना, तो ये हो चुका है। अब पॉइंट नंबर 5, ज़ोरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िलों की एक जोड़ी मुतमासिल होती है। मुकाबिल के ज़िलों की एक ही जोड़ी जो है, ऐसा बोला गया है कि वो अगर मुतमासिल हो तो वो मुतवाज़ी हो तो वो ज़ोरबतुल अज़ला मुतवाज़िल अज़ला होता है। ये आपको जहन में रखना। देखो यहाँ पर PS और QR जो है ये एक जोड़ी मुतवाज़ी यहाँ बताई गई है, और PS और QR जो है ये मुतमासिल भी है, इसलिए हम ऐसे ज़ोरबतुल अज़ला को मुतवाज़िल अज़ला कहेंगे। तो यहाँ पर हमारी खुसूसियात का रिवीजन हो गया है मुतवाज़िल अज़ला की। अब पढ़ते हैं मुसल्लस के बारे में। मुसल्लस के बारे में क्या दिया गया है कि मुसल्लस में अगर कोई भी दो ज़िलों के अगर वस्ती नुक्तों को मिला देंगे तो वो जो कता बनेगा, जो ज़िला बनेगा, वो मुसल्लस के तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होगा। देखो यहाँ पर मुसल्लस है ABC, जिसमें ज़िला AB का एक वस्ती नुक्ता पॉइंट नुक्ता Q है, सॉरी नुक्ता P है, और AC का नुक्ता वस्ती नुक्ता नुक्ता Q है।
तो पी क्यू को अगर हम मिला देंगे तो जो कता बनेगा वो बी सी के मुतवाजी बनेगा, और साथ ही साथ इस पी क्यू की जो कीमत होगी वो आधी होगी किससे, इस बी सी से। समझ में आई बात। तो ये वस्ती नुक्ते का मसला है, मुसल्लस के दो जिलों के वस्ती नुक्ते का मसला है, ये ध्यान में रखें। एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर किसी मुसल्लस के दो जिलों के वस्ती नुक्तों को अगर हम मिला देते हैं तो वो ज़िला मुसल्लस के तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होता है और उसकी कीमत उस तीसरे ज़िले के आधी होती है ना। देखो यहाँ पे लिखा होता है पी क्यू और बी सी मुतवाज़ी है और पी क्यू कीमत आधी होती है बी सी के, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। उसका अक्स जो है मुसल्लस के दो ज़िलों के वस्ती नुक्ते का मसले का अक्स कुछ इस तरह से कि मुसल्लस के एक ज़िले के वस्ती नुक्ते से गुजरने वाला और दूसरे ज़िले के मुतवाज़ी ख़त तीसरे ज़िले की तनसीब करता है। तो एक बार पढ़ने में हो सकता है आपको शायद थोड़ा सा अटपटा लगे या समझ में ना आए। किसी भी जुमले को अगर बार बार अगर हम पढ़ते रहते हैं तब वो चीज़ समझ में आती है। जैसे कि मुसल्लस ए बी सी में नुक्ता पी कता ए बी का वस्ती नुक्ता है, पी क्यू मुतवाज़ी अगर होगा बी सी के, तो मान लीजिए कि ए क्यू और क्यू सी भी बराबर होंगे। मतलब ये जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, ये जुमला जो पढ़ा है, इसका बरअक्स जो है वो हम किस तरह से कहेंगे, वो अक्स में आता है ना। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि दो ज़िलों के वस्ती नुक्तों को मिला देंगे तो वो जो ज़िला बनेगा पी क्यू यहाँ पर वो आधा रहेगा और मुतवाज़ी रहेगा तीसरे ज़िले से। अब अक्स में कैसा है कि अगर एक ज़िले का जो वस्ती नुक्ता अगर हम मिलाते हैं तो वो मुतवाज़ी तो हो जाता है, लेकिन वो तीसरे ज़िले को जो है वो तनसीब करता है ना। तो यानी ए क्यू और क्यू सी इस तरह से बताया गया है। तो ये अक्स है, बस आपको किस तरह से किसी मुसल्लस का मतलब मसले का जो अक्स होता है वो कैसे होता है ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि उसका मसले का अक्स क्या होगा, है ना। तो ये पढ़ना आपका ज़रूरी है ना। कहीं कहीं जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल दिए गए हैं मश्क करने के लिए आपको। यहाँ बोला गया है पहला सही कसीर मुतबादिल है, एक ही सवाल है, मतलब आपको ऑप्शन चूज़ करना है। मुस्ततिल के मुतसिला ज़िले अगर मुतमासिल हो तो वो ज़ुरबुल अज़ला डैश होता है। ए जुज़न का होता है क्या, बी मुरब्बा होता है क्या, सी मुय्यन होता है क्या, या डी मुतवाज़िल अज़ला होता है क्या, ये हमको बताना है। तो मुस्ततिल के अगर हम इस तरह से बताएंगे, देखिए मान लीजिए ये मुस्ततिल हमने बना लिया इस तरह से आपको समझाने के लिए। इसका नाम तो हम अभी फ़िलहाल नहीं देंगे क्योंकि हमको सिर्फ समझना है। मुस्ततिल के मुतसिल ज़िले, देखो ये और ये मुतसिल ज़िले होते हैं क्या, ये मुतमासिल होते हैं क्या, ये मुतमासिल होते हैं नहीं भाई, तो ये मुतमासिल नहीं होते है ना। लेकिन अगर ऐसा मुस्ततिल जिसके ज़िले मुतमासिल हो, यानी ये ज़िला भी मुतमासिल हो, ये ज़िला भी मुतमासिल हो और ये ज़िला भी मुतसिल होता है, ये भी ज़िला मुतमासिल होता है, यानी तमाम ज़िले जो अगर इसके मुतमासिल हो जाए तो वो तो मुरब्बा ही हो सकता है ना। तो मुस्ततिल के हर जो जावी होते हैं वो कायमा भी होते हैं, है ना। तो ऐसी खसूसियात जो है वो सिर्फ मुरब्बे में हो सकती है, क्योंकि वो जुज़न का भी नहीं हो सकता और ना मुय्यन भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुय्यन के हर जाविये कायमा नहीं होते ना। उसने मुस्ततिल बोल के जो है हमको हिंट दे दिया, और मुस्ततिल के तमाम जाविये कायमा होते हैं, है ना। और मुतसिल ज़िले मुतमासिल होंगे तो इस हिसाब से तो ये मुरब्बा ही हुआ ना, क्योंकि मुरब्बे के हर ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन बी जो है आपका आएगा, जिसे हम मुरब्बा कहेंगे। सवाल नंबर 2 अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। क्या बोला गया, दर्ज झेल बयानात दुरुस्त है या नहीं, वजह भी लिखिए। माँ वजह यानी वजह के साथ भी लिखिए। देखो क्या बोला गया है कि हर मुतवाज़िल अज़ला मुय्यन होता है क्या। तो भाई देखिए सबसे पहले तो हम मुतवाज़िल अज़ला ऐसा बना के दिखाते हैं आपको, है ना। ये मुतवाज़िल अज़ला है, ये मुतवाज़िल अज़ला है। मुतवाज़िल अज़ला की ख़ास बात यह है, खुसूसियात हमने पिछली एक्टिविटी में भी देखी कि भाई उसकी एक जोड़ी जो है वो मुतवाज़ी होती है ना। और इसके जो मुकाबिल के ज़िले जो होते हैं वो मुतमासिल होते हैं। लेकिन मुय्यन की ख़ास बात यह है कि इसके तो तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं और इसके मुकाबिल के ज़ावियों जो है वो मुतमासिल होते हैं। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि भाई नहीं, ये जो है हर मुतवाज़िल अज़ला मुय्यन नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी खुसूसियत में इख्तिलाफ पाया जाता है ना। तो आप पिछली दिन की जो एक्टिविटी है 31वें दिन की, उसको ध्यान से देखिए। उसमें हमने मुतवाज़िल अज़ला और मुय्यन के बारे में खुसूसन बताया है
है ना, 5 इसमें हमने देखे वहाँ पर। तो वो आप अच्छे से देखिए, फिर जाके आप जो है इस सवाल को हल कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि दोनों की मुतवाज़िल अज़ला और मुअय्यन की खुसूसियत में क्या फ़र्क है। तो हम ये कह सकते हैं भाई नहीं, हर मुतवाज़िल अज़ला मुअय्यन नहीं हो सकता, है ना। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है कि हर मुअय्यन मुस्ततिल होता है। तो वही देखो, पहले हम मुअय्यन बना लेते हैं। मुअय्यन कैसा होगा, इस तरह से, है ना, ऐसे होगा। हर मुअय्यन मुस्ततिल हो सकता है क्या, तो पहले देखो कौन सी खुसूसियात उसके अंदर यकसानियत पाई जाती है। मुअय्यन के तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं, है ना, मुअय्यन के तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं, यानी तमाम ज़िलों की कीमत सेम होती है ना। और मुस्ततिल में क्या होता है, इसके मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। मुअय्यन के जो वित्र है एक दूसरे की तनसीब करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। मुअय्यन के वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं, मुस्ततिल के भी जो है वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि हाँ, कि हर मुअय्यन जो है वो मुस्ततिल हो सकता है ना, ये ऐसा हम कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट, क्या हर मुस्ततिल मुतवाज़िल अज़ला होता है। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक मुस्ततिल बना कर देख लेते हैं, क्या वो ऐसा मिसाल के ज़रिए, मतलब है ना, बनाकर दिखेंगे। ये मुस्ततिल है, ये मुतवाज़िल अज़ला होगा। मुस्ततिल की और मुतवाज़िल अज़ला की खुसूसियात आप ऐसा एक पेज पे लिख लीजिए। सिर्फ मुस्ततिल और मुतवाज़िल अज़ला ही नहीं, तमाम जितनी भी किस्में हैं ज़रूरतुल अज़ला की, एक पेज पे लिखिए पॉइंट वाइज। और कौन सी खुसूसियत किसमें सेम होती है, उसकी बुनियाद पर अगर एक खुसूसियत भी उसमें सेम हुई तो हम उसको कह सकते हैं ना कि हर मुस्ततिल मुतवाज़िल अज़ला होता है। तो भाई मुस्ततिल के जो ज़ावी होते हैं वो कायमा होते हैं, सबसे पहली बात। और इसके मुकाबिल के ज़िले की जो लंबाई है मसावी होती है ना। तो उस बुनियाद पर कि इसके मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, उस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि मुतवाज़िल अज़ला ये हो सकता है, क्योंकि मुतवाज़िल अज़ला के भी मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं ना। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, हर मुस्ततिल मुतवाज़िल अज़ला हो सकता है। अब आते हैं नंबर 4 पर, क्या हर मुरब्बा मुस्ततिल हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मुरब्बा अगर हम इस तरह से बना लें, तो मुरब्बे के तो तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं, तमाम जाविये भी मुतमासिल होते हैं, लेकिन मुस्ततिल की खास बात क्या है भाई, है ना, मुस्ततिल की खास बात क्या है। सबसे पहली बात तो यही कि भाई उसकी भी खास बात ये कि भाई तमाम जो जावी हैं वो 90 दर्जे के होते हैं। तो एक खुसूसियत की बुनियाद पर यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। इसके भी तमाम जाविये 90 दर्जे के होते हैं और मुस्ततिल की भी जाविये तमाम 90 दर्जे के होते हैं। सिर्फ ये खुसूसियत काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर उसके तमाम ज़िले मुतमासिल रहें मुस्ततिल के भी, तो वो मुरब्बा कहला सकता है। लेकिन हर मुरब्बा जो है मुस्ततिल नहीं हो सकता, क्योंकि मुस्ततिल के आमने सामने की ज़िले की जो लंबाई है वो अलग अलग होती है। जैसे लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, तो इसलिए हमने ये नहीं कह सकते भाई नहीं, हर मुरब्बा मुस्ततिल नहीं हो सकता, है ना। तो ये आप ध्यान में रखिए। तमाम खुसूसियात को जो है इस तरह से एक पेज पे आप लिख लीजिए, और उसकी बुनियाद पर 2 से 3 खुसूसियात एटलीस्ट उनकी सेम होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, वो ये मुस्ततिल जो है मुतवाज़िल अज़ला हो सकता है, या हर मुअय्यन मुस्ततिल हो सकता है ना। तो फिलहाल सवाल नंबर जो 2 है बच्चों, यहाँ पर एंड हो जाता है हमारा। खुसूसियात का मवाजना करना था बस इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 में क्या बोला गया कि मुसलस ABC बना है। देखिए ABC बना है, इसमें AB का जिला पर नुक्ता जो है, वस्ती नुक्ता है वो E है, और AC पर जो एक वस्ती नुक्ता है वो F है। तो हमें क्या बोला गया, अगर EF की कीमत 5.6 है, कितनी है, 5.6 है, तो BC मालूम कीजिए। अब अभी हमने पढ़ा वस्ती नुक्ते के मुसल्लस के वस्ती नुक्ते के 2 अजला के वस्ती नुक्ते का मसला, ये हमने पढ़ा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई अगर मुसल्लस के 2 ज़िले के वस्ती नुक्ते को अगर मिलाते हैं तो वो तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी रहता है और उसकी कीमत आधी भी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वो टाइटल लिखेंगे मसले का कि मुसल्लस के 2 ज़िलों के वस्ती नुक्तों का मसला, यहाँ लिखेंगे, यहाँ इस तरह से लिखेंगे, मुसल्लस के 2 ज़िलों के वस्ती नुक्ते का मसला। वस्ती देखो, तो बनेगा ना, वस्ती नुक्ते का मसला, इस तरह से आप यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पर EF आधा बताएंगे BC के, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। EF की कीमत है 5.6, इस तरह से रख देंगे। अब क्या होगा, जो तकसीम में है 2, वो ज़रब में 5.6 के मल्टीप्लाई में चले जाएगा। अब आपको 5.6 को 2 से ज़रब करना है, तो आपका क्या आंसर आएगा, तो छंग 12 के 2 हासिल है 1, 2 5 10 11, तो 11.2 समझ लीजिए इस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ 11.2 लिखेंगे हमारा आंसर, है ना। तो यहाँ पर जो है
आपको ऐसा बताना ये वाले स्टेप में कि भाई 2 जो है वो उसके ज़रब में जा रहा है, 5.6 के ज़रब में जा रहा है, तो 5.6 के 2 ज़रब में चले जाएगा, तो इस तरह से 11.2 आंसर आ जाएगा। तो सवाल नंबर 3 यहाँ पर एंड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। क्या बोला गया है कि एक ज़रबतुल अज़ला के 3 जावी की पैमाइश दी गई है, 40, 65, 95, है ना, 95। तो चौथे जावी की पैमाइश क्या होगी? मान लीजिए अब ये ज़रबतुल अज़ला हमने ऐसा बना लिया, है ना, यहाँ पर 40, 65 और 95 ये दिया, तो ये वाला जाविया समझ लो हमको मालूम करने का। तो आपको पता होना चाहिए कि जब शुरुआत हुई इस दिन की एक्टिविटी की, इसी में हमने बता दिया कि तमाम जावे यानी चारों जावे जब जमा होते हैं तो 360 आता है। तो हम क्या करेंगे, तमाम जावे को जमा कर लेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल नाम तो नहीं है, तो पहला जाविया जमा दूसरा जाविया जमा तीसरा जाविया जमा चौथा जाविया, ऐसा आप लिखिए। इक्वल टू कितना दीजिए, 360 दीजिए, दिखाइए, है ना, प्लस 95 प्लस चौथा जाविया, क्या लिखेंगे, चौथा जाविया, इस तरह से आप लिखेंगे इक्वल टू 360। और यहाँ पर आपको वजह लिखना पड़ेगी, है ना, यहाँ पर आपको वजह लिखना पड़ेगी कि ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल जो जाविये होते हैं, जावियों का जो मजमुआ होता है वो 360 होता है, ऐसा आपको बताना है। यहाँ आप लिखेंगे मुकाबिल के, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ज़रबतुल अज़ला के तमाम जावियों का मजमुआ 360 होता है, जैसा आपको लिखना होगा। तो जब आप इसको हल करेंगे, जब आप इसको तमाम को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 200, है ना। और चौथा जाविया इस तरह से लिखेंगे आप, चौथा जाविया इस तरह से आप रहने देंगे इक्वल टू 360। आप चौथा जाविया मालूम करें तो 360 के माइनस में 200 को ले जाओ तो कितना बचेगा आपका, 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 160। तो चौथे जाविये की जो पैमाइश है वो आ जाएगी 160 दर्जे, है ना। तो सवाल नंबर 4 यहाँ पर हमारा एंड हो जाता है। अब बारी आती है सवाल नंबर 5 की। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 5 अब हम करने जा रहे हैं। क्या बोला गया कि एक मुस्ततिल की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 सम कम है। अभी मान लीजिए हम ये एक मुस्ततिल आपके सामने बना दी जिसकी नाम है ABCD, नाम भी दे देते हैं हम, है ना। ये लंबाई है ना, और ये जो हिस्सा है चौड़ाई है ना। तो हमें क्या बोला कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 सम कम है, तो चौड़ाई से 4 सम कम यानी 4 कम कर दो, है ना। अगर उस मुस्ततिल का अहाता 32 सम है, अहाता मतलब चारों ज़िलों की जमा, तो इसमें 2 लंबाई आती है और 2 चौड़ाई आती है ना। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो L जमा भी इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बोला है, 32 सम इसका अहाता, है ना, 32 सम है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहली मसद बनी इसको समझ लो इस तरह से 1 नंबर दे देते हैं, और ये 32 के बटे में जो है यहाँ पर 2 को तकसीम में ला लेते हैं, तो यहाँ पर L जमा B बचेगा, क्योंकि L जमा B और 2 जो है वो ज़रब में है, और ज़रब की चीज़ हमेशा तकसीम में आती है। 2 1 2 2 1 2 2 छंग 12, तो 16 आ गया। तो L जमा B बच्चों कितना आ गया, 16 आ गया। ये मसद नंबर समझ लो अपनी 2 हो गई। अब क्या करो, मसद नंबर 1 को उठा के मसद नंबर 2 में रख दो, जैसे हमने मैथ्स 1 में किया था 2 मुतगैरी खती मसाद के अंदर, है ना। तो ये भी 2 मुतगैरी खती मसाद जैसा बन गया ये, तो इसको हल कर सकते हो ऐसा। तो L की जगह पे आप क्या रखेंगे, B-4 रखेंगे। तो मैं यहाँ रख देता हूँ B-4 जमा B बराबर 16। तो B क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। 16 के जमा में ये 4 को भेज देंगे तो ये इधर 20 हो जाएगा, है ना। तो 2B, तो B इक्वल टू देखो 20/2, तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो चौड़ाई आ जाएगी यानी मुस्ततिल की वो 10 सम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 सम। अब हमें लंबाई मालूम करना, तो मसला नंबर 1 में रख दो, तो L इक्वल टू B-4, है ना। तो 10-4 यानी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से मुस्ततिल की जो लंबाई है वो 6 हो जाएगी। तो आखिर में एक इबारती लाइन आपको लिखना है, इसलिए ऐसा लिखना है, इसलिए मुस्ततिल की जो लंबाई है वो 6 सम और चौड़ाई जो है वो 10 सम होगी। तो इस तरह से आपको जो है करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो सवाल नंबर 5 है मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रुकाकर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आज के 32वें दिन की जो एक्टिविटी है बच्चों यहाँ मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपने इसको बगौर समझा। देखा जाए तो ये 31वें दिन का रिवीजन हो गया समझ लो एक हिसाब से, और एक नई चीज़ पढ़े आपने कि मुसलस के 2 ज़िलों के वस्ती नुक्ते का मसला, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका रिवीजन कीजिए वीडियो को बार बार देखकर। और आप लोगों से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह से समझ में आया, और तमाम उर्दू मीडियम के बच्चों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए,
इसी तरह के ब्रिज कोर्स की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में। शुक्रिया।